मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हम नेमिंग कैसे कैसे करते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो अब सेकंड जो है पार्ट है, इसमें मैं आपके लिए इसके रूल्स लेके आई हूँ कि नेमिंग करने के भी कुछ रूल्स होते हैं तो उनको कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास, हम क्या करेंगे, select the longest parent chain हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। कैसे कि हमारे पास एक कार्बन चेन होगी तो उसमें हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है इसमें, कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है हमारी। तो देखते हैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्बन की चेन है तो हमने इसमें देखना है कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कौन सी है इसमें हमारी। तो सबसे पहले आइए इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे क्या है, 6 नंबर ऑफ कार्बन है। अगर हम नेमिंग यहाँ से करते हैं तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन एक रूट इसका ये भी हो सकता है कि यहाँ से भी हम नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ से कर रहे हैं तो 5 नंबर ऑफ कार्बन आ रहे, और यहाँ से कर रहे हैं तो 6 नंबर ऑफ कार्बन आ रहे। तो ये वाला जो रूट है हमारा बिल्कुल सही रूट है। यहाँ से हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। इसमें क्या आ रहे हैं, 6 नंबर ऑफ कार्बन और इसमें आ रहे हैं 5 नंबर ऑफ कार्बन। तो 5 नंबर ऑफ कार्बन वाला हमने नहीं लेना है, और हम कौन सा लेंगे, 6 नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन। ये वाली चेन जो है हमारी कंसीडर होगी एज ए पेरेंट चेन, और इसको ये कंसीडर होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो चेन है उसकी नंबरिंग यहाँ से करने पे भी सेम आती है, यहाँ से करने पे भी सेम, यहाँ से करने पे भी सेम होती है। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि साइड चेन्स देखते हैं। वही हमारा सेकंड रूल है कि सिलेक्ट द साइड चेन्स, कि जितने नंबर ऑफ साइड चेन्स ज्यादा होंगी हम उस चेन को प्रेफर करेंगे, जिस चेन में साइड चेन्स ज्यादा होंगी। सिलेक्ट द साइड चेन। कैसे करेंगे साइड चेन सिलेक्ट हम, मान लीजिए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा मिथाइल और यहाँ पे लगा हुआ है इथाइल। ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 6 नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, इसको मैं सेकंड इसका एक केस बताती हूँ। अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये होगी हमारी पेरेंट चेन। मान लीजिए हमने इसको पेरेंट चेन कंसीडर किया है। इसमें कितने हमारे साइड ग्रुप बच रहे हैं, 1 और ये 2 साइड ग्रुप्स बच रहे हैं। और इसी मॉलिक्यूल को मैं दोबारा लिख के बताती हूँ। ये अगर मैं काउंटिंग यहां से करूं तो कितने नंबर ऑफ साइड चेन्स आ रही है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें भी हमारे पास कितने, 6 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, लेकिन इसमें जो साइड चेन है हमारे पास वो सिर्फ एक ही है, 1 साइड चेन। इसमें 1 साइड चेन है और इसमें 2 साइड चेन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो चेन है इसको पेरेंट चेन मानेंगे और यहां से नेमिंग को स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड जो हमारे पास है, इसका जो थर्ड रूल है वो क्या है, लोएस्ट नंबर सेट। हम क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर सेट देखेंगे। कैसे देखेंगे लोएस्ट नंबर सेट, मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास एक कार्बन होता है, हम उसको बोलते हैं मिथाइल, और 2 होते हैं तो इथाइल। तो ई जो है एम से पहले आता है, एम से पहले, तो हम क्या करेंगे कि इथाइल को हमारे पास लोएस्ट नंबर सेट मिलना चाहिए। देखते हैं, या इथाइल और मिथाइल भी छोड़िए, आप इसमें सिंपल एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए ये है हमारे पास, यहाँ पे एक ग्रुप है, एक यहाँ पे है, और ये ऐसे है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8। यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे आ रहे हैं? एक आ रहा है 4th पोजीशन पे और एक आ रहा है 7th पोजीशन पे। यही मॉलिक्यूल दोबारा से ड्रॉ करती हूँ मैं। ये है, ये और ये 4th पोजीशन पे। अब यहाँ पे दोबारा से मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से करती हूँ 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे देखते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे लगा हुआ है और ये 5 पे लगा हुआ है, तो सेकंड और 5। अब हमने इन दोनों में से देखना है कि हमारे पास कौन सा लोएस्ट नंबर सेट है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 4 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो 2 जो है 4 से छोटा होता है, तो यही हमारे पास लोएस्ट नंबर सेट है और हम यहीं से इसकी नेमिंग शुरू करेंगे। अब जो है हमारे पास फोर्थ जो है हमारा रूल है, फोर्थ रूल है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो कि पहले यूज किए जाते हैं, तो प्रीफिक्स को हम कैसे यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह सब्स्टिट्यूएंट्स को हम पहले यूज करेंगे और जो सुफिक्स है हमारा उसको यूज करेंगे एज ए पेरेंट चेन। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। जो हमारे पास फिफ्थ रूल है कि सेम अल्काइल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर अल्काइल ग्रुप इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो तो फिफ्थ क्या है? सम अल्काइल ग्रुप ग्रुप्स एट अगर हमारे पास अलग अलग पोजीशन पे होंगे तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखिए। अगर अल्काइल जो ग्रुप है हमारे पास वो अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे होंगे तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसको नंबरिंग कैसे देंगे? सबसे पहले तो अल्काइल ग्रुप जो है ये दोनों ही क्या है? अल्काइल ग्रुप्स। अगर ये डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे तो हम क्या करेंगे? लोएस्ट नंबर देखेंगे किसका? इसका। ये क्या है हमारे पास? इथाइल। तो इथाइल को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं, क्योंकि ये मिथाइल है और ये इथाइल है। इथाइल हमारे पास क्या आएगा? पहले आएगा मिथाइल से। तो हम देखेंगे कि इस इथाइल को हमारे पास सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ से मिल रहा है इसको फिफ्थ नंबर और यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, यहाँ से मिल रहा है इसको थर्ड नंबर। तो ये वाली नेमिंग बिल्कुल करेक्ट होगी, 3 इथाइल और 3 4 5। 5 पे क्या आ रहा है हमारा? मिथाइल। 5 मिथाइल। और ये कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 7। तो 7 को क्या बोलते हैं? हेप। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो अब हमारा जो सिक्स्थ रूल है, अगर हमारे पास सेम जो अल्काइल ग्रुप हैं वो अलग अलग जगह पर होंगे तो क्या करेंगे? सेम मतलब कि मेरे पास मिथाइल है और दूसरा भी मिथाइल है, एक मिथाइल 4th पोजीशन पे है, एक मिथाइल 5th पोजीशन पे है, तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सिक्स्थ है सेम अल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन। इसके लिए क्या करेंगे? मान लीजिए ये हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे भी मिथाइल लगा है और यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब हमारे पास क्या आ गए 1 2 और 3 मिथाइल। तो अब आप लोग बोलोगे कि 3 मिथाइल, 3 मिथाइल को हम क्या बोलते हैं ट्राई मिथाइल। तो आप बोलोगे कि ट्राई मिथाइल या फिर चलिए ट्राई मिथाइल से तो ये नहीं होगा, इस मिथाइल को मिटा ही देती हूँ मैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 2 डाई मिथाइल। तो डाई मिथाइल अब आप लोग बोलोगे कि इसमें तो एक इथाइल है, ई है और ये डी है। तो ये डी जो है इसको पहले लिखा जाएगा। तो अगर कोई ऐसे लिखता है कि कहाँ पे है मिथाइल, एक थर्ड पोजीशन पे एक सेकंड पे 2,3 डाई मिथाइल 3 इथाइल। तो क्या लगता है आपको ये वाली नेम करेक्ट होगी? नहीं, क्योंकि प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसीडर एज अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसकी नेमिंग कैसी होगी 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन है 7, तो हेप्टेन। हेप्टेन 3 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो ये थे कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर्स के कुछ रूल्स। अब मैं आपको बताती हूँ अगर फंक्शनल ग्रुप हो हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये सब हो हमारे पास तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास ये सब है और हम इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हमारी नेमिंग जो नंबरिंग जो है फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू होगी। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं सिंगल बॉन्ड को। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे पहले रहेगी, तो सबसे पहले अल्कोहल, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन, फोर्थ है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर हमारे पास अल्कोहल होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी इस चेन में अल्कोहल है? अगर कहीं भी OH लगा होगा तो हम क्या बोलेंगे वहां पे क्या है अल्कोहल। और नेमिंग में हम अल्कोहल को कैसे लिखेंगे? अल्कोहल का लास्ट वाला OL, नेमिंग में हम क्या लगाएंगे OL। एल्डिहाइड होगा तो CHO, अगर कहीं भी CHO लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है और लास्ट में हमें क्या लगाना है अल। अगर कीटोन होगा तो अगर CO हमारे पास कहीं भी होगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कीटोन है और कीटोन के लास्ट में क्या लगता है ओन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो COOH, कार्बोक्सिलिक COOH अगर होगा हमारे पास तो हम क्या लगाएंगे ओइक एसिड। कहीं भी हमारे पास COOH होगा तो हम क्या लगाएंगे ओइक एसिड। और एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि अल्कोहल का, वैसे ही आप देख लेना सभी ग्रुप्स को लगा के, जैसे कि CH3 CH2OH। अब यहाँ पे अल्कोहल है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2, 2 कार्बन है हमारे पास तो क्या होता है इथाइल, इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है यहाँ पे सारे, और अल्कोहल है तो इथेन 1 ओल। अब यहाँ पे इथेन का जो ई था मैंने वो क्यों मिटा दिया? क्योंकि अगर कहीं भी नेमिंग में 2 वोवल एक साथ आए तो उन वोवल को, एक वोवल जो पहले वाला होता है उसको हटा दिया जाता है। तो इथेनल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इथेनल। ऐसे ही आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी नेमिंग कर सकते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमारे, उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले रखी जाती है, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की। आई होप आपको जो आज का ये लेक्चर था वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर करें। थैंक यू।